Good morning, students. How are you? Hope you all are fine and healthy. So, today we will continue chapter number 11 area and its boundary. Last lecture में हमने half chapter तक complete कर लिया था. आज हम उसके आगे शुरू करेंगे. So, let's start. Take out your textbook and open page number 153. Practice time. Practice time. Look at the table. If you were to write the area of each of these, which column would you choose? Make a right tick. Okay. क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? Look at the table. टेबल को देखो. If you were to write the area of each of these, which column would you choose? Make a tick. एक करके भी दिया है. यहाँ पे चीजों के नाम दिए हुए हैं कॉलम में. तो आप इसको किस पे मेजर करोगे? उनके साइज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ टिक लगाना है. जैसे हैंडकरचीफ, तो हैंडकरचीफ स्क्वायर शेप का होता है, तो सेंटीमीटर में मेजर करेंगे तो स्क्वायर से उसका एरिया हम किस में मेजर करेंगे? स्क्वायर सेंटीमीटर में. साड़ी, साड़ी कितनी, मम्मी की साड़ी होती है कितनी बड़ी होती है, तो उसका हम किस में मेजर करेंगे? स्क्वायर मीटर में. उसका अगर हम एरिया फाइंड करेंगे तो किस में आएगा? स्क्वायर मीटर. पेज ऑफ योर बुक, आपकी बुक का पेज छोटा सा ही होता है, तो उसका एरिया किस में आएगा? स्क्वायर सेंटीमीटर. स्कूल लैंड, स्कूल की जमीन, तो वो किस में आएगी? स्क्वायर मीटर. देन टोटल लैंड ऑफ अ सिटी, पूरे सिटी की लैंड, वो किस में आएगा? उसका एरिया स्क्वायर किलोमीटर. देखो सेंटीमीटर सबसे छोटा यूनिट, उससे बड़ा मीटर, उससे बड़ा किलोमीटर. मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, है ना. 100 सेंटीमीटर मिलके बनता है 1 मीटर एंड 1000 मीटर मिलके बनता है 1 किलोमीटर. ठीक है. तो हैंडकरचीफ छोटा होता है इसलिए उसका एरिया किसमें होगा? स्क्वायर सेंटीमीटर में. साड़ी थोड़ी बड़ी होती है इसलिए उसका एरिया स्क्वायर मीटर में. पेज ऑफ योर बुक छोटा सा होता है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर. स्कूल लैंड थोड़ा बड़ा होती है सेंटीमीटर से स्क्वायर मीटर में. टोटल लैंड ऑफ अ सिटी, वो बहुत बड़ी हो गई, पूरे सिटी की लैंड, वो उसका एरिया किसमें आएगा? स्क्वायर किलोमीटर में. डोर ऑफ योर क्लासरूम, आपकी क्लासरूम का डोर, स्क्वायर मीटर में आएगा उसका एरिया. नाउ चेयर सीट, चेयर की सीट स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगी. ब्लैक बोर्ड स्क्वायर मीटर में होगा उसका एरिया. इंडियन फ्लैग स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा उसका एरिया. लैंड ओवर विच अ रिवर फ्लोज, वो आएगा स्क्वायर किलोमीटर में. जब बहुत बड़ा जिसका स्पेस ऑक्यूपाई करेगा जो चीज, उसका यूनिट, उसका जो एरिया आएगा वो उतने बड़े यूनिट में आएगा, है ना. तो ये था, खाली आपको इसमें टिक करना था. चलो अभी इरेज करना पड़ेगा. आप साथ के साथ टिक करते जाओ बेटा. ठीक है. पेंसिल और इरेजर और टेक्स्ट बुक लेके ही बैठना है. जब वीडियो देखो आप हमेशा याद रखो, टेक्स्ट बुक पेंसिल इरेजर लेके बैठो. ओके. नाउ नेक्स्ट. ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ 9 स्क्वायर सेंटीमीटर. Write A on it. Draw another square with double the side. Write B on it. अब आपको क्या करना है? देखो, 2 स्क्वायर ड्रॉ करने हैं. एक करना है 9 स्क्वायर सेंटीमीटर का और एक उससे बड़ा डबल साइज का. ठीक है. अब इसको कैसे करेंगे? 9 स्क्वायर में कैसे डिवाइड करेंगे? तो इसमें सीधी लाइन नहीं आएगी, फिर भी कोशिश कर रही हूं मैं. 3 6 7 8 9, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर का एक एरिया बन गया. उसमें राइट ए ऑन इट, उसके ऊपर ए लिख दो. ये क्या बन गया? ए. अब दूसरा स्क्वायर ड्रॉ करो जो डबल साइड हो. जैसे यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 6 हो. ठीक है. तो 1 2 3 4 5 and 6. Okay, now it will be 6 1 2 3 4 5 and 6. ओके. ये ए इसके ऊपर लिख देना है बी. 2 स्क्वायर बनाने हैं. एक जो स्क्वायर बना था वो 9 स्क्वायर सेंटीमीटर का, मतलब उसका एरिया 9 होना चाहिए. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
उसके ऊपर a लिख दिया। ड्रॉ अनदर स्क्वायर विद डबल द साइड, अब दूसरा स्क्वायर बनाओ जिसकी साइड डबल होती है। यहाँ 3 है तो यहाँ कितना होगा 6, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, इधर भी 3 तो इधर भी 6। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नाउ आंसर दीज, अब इनके में आंसर ये ड्रॉ कर लिए, अब इनके में आंसर देने हैं। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए इज, पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर। अब ये 1 सेंटीमीटर के हैं तो पेरीमीटर क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए इज 12 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ ऑफ अ आउटर बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर। तो इसकी 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर थे, सब काउंट कर लिए तो इसका लेंथ मालूम चल गया। नाउ द साइड ऑफ स्क्वायर बी, स्क्वायर बी की एक साइड, तो 1 2 3 4 5 6, कितना आंसर आया 6 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर की साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ स्क्वायर बी, अब स्क्वायर बी का एरिया, एरिया मतलब कितने स्क्वायर है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, 6 2 12, 6 3 18, 24 30 36 है ना, 36 है। देखो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36। तो एरिया क्या हो गया स्क्वायर बी का 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज डैश टाइम द एरिया ऑफ ए, मतलब जो स्क्वायर बी है उसका एरिया कितना टाइम है ए का, तो ए का एरिया कितना था 9 है ना, और इसका एरिया कितना आया 36, तो 9 4 जा 36 होता है। इसका मतलब ए बी का जो स्क्वायर है वो कितना टाइम है 4 टाइम हो गया ए के स्क्वायर से। तो कितने टाइम है बी का एरिया जो है वो 4 टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर ए, कि बी स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर के एरिया से 4 टाइम है। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी, अब पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, देखो मैंने बोला 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। So perimeter of square B is 24 centimeter. The perimeter of square B is dash time the perimeter of square A. अब perimeter of square A कितना था 12 है ना, और स्क्वायर बी का पेरीमीटर कितना आया 24, तो 12 2 जा 24। इट मीन्स स्क्वायर बी का जो पेरीमीटर है वो स्क्वायर ए के कितने टाइम हुआ 2 टाइम हुआ। कितने टाइम्स हुआ 2 टाइम्स हुआ। समझ में आया क्वेश्चन जो दिया था वो हमने ड्रॉ किया कि एक 9 स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर ड्रॉ करना था और बी जो है उसके डबल, अगर उसकी साइड 3 थी तो उसकी साइड 6 लेके उसको ड्रॉ किया। फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कितने इजी हो गए। एरिया पूछा तो अंदर के स्क्वायर काउंट कर दिए, पेरीमीटर पूछा तो टोटल लेंथ काउंट कर दी दोनों स्क्वायर की, तो उससे हमको पेरीमीटर मिल गया। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। अब आगे बढ़ेंगे, अब इसको रब करना पड़ेगा नहीं तो वो उसमें हो जाएगा हमारे स्क्रीन पे रह जाएगा। भरा ना आपने साथ के साथ फिल किया ना, ओके चलो नेक्स्ट देखेंगे अभी आगे। नेक्स्ट, हाँ अब आएंगे आगे। आंसर पास थ्रू अ पोस्ट कार्ड पेज नंबर 150। अब आगे पेज में देखो एक दिया था क्वेश्चन कि एक पोस्ट कार्ड को आप किस तरीके से ऐसे ड्रॉ करो कि आप उसको अपने अंदर ऐसे पूरा डाल दो। पोस्ट कार्ड तो कितना छोटा होता है ना, तो उसमें देखो इस तरीके से उसको बना सकते हैं ना, एक बच्चा अपने अंदर डाल रहा है। तो ये एक पोस्ट कार्ड है, इस पोस्ट कार्ड में इस तरह के लाइन ड्रॉ करनी है। मेक लाइन ऑन अ पोस्ट कार्ड लाइक दिस, देन कट द पोस्ट कार्ड ओनली ऑन द लाइंस, खाली लाइंस पर पोस्ट कार्ड को कट करना है। जब उसको ओपन करोगे सो कैन यू पास थ्रू इट, यू नो द एरिया ऑफ द लूप डोंट यू। इट इज, देखो हमने वो बेल्ट का माना पतली, इतनी पतली बेल्ट काटोगे उसका एरिया उतना बड़ा हो जाएगा।
है ना। तो इसलिए उस पोस्ट कार्ड को इस तरीके से लाइन ड्रॉ की, फिर लाइन लाइन से पोस्ट कार्ड को काटा, तो काटने पर जो है वो लूप जो है बड़ा बड़ा बन गया और आराम से वो इतना बड़ा बन गया कि उसको हम अपने अंदर से पास कर सकते हैं। सो दिस इज द आंसर ऑफ जो क्वेश्चन है 150 पेज पे आगे दिया था उसका आंसर है। अब ये देखो, थ्रेड प्ले, टेक अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड, मेक डिफरेंट शेप्स बाय जॉइनिंग इट्स एंड ऑन दिस शीट। एक 15 सेंटीमीटर लंबा धागा लेना है, उसको मेजर कर लो धागे को, 15 सेंटीमीटर का धागा होना चाहिए, उसको ज्वाइन कर करके यहां पर डिफरेंट शेप्स बनानी है। सी मैंने बनाया यहां पर स्क्वायर, कितने एरिया लेके 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, मतलब यहां से मैंने लिया 1 2 3 4 5, सीधा नहीं बनता है बेटा, इसमें थोड़ा आप स्केल यूज करके बनाओगे, ठीक है। 6 लेके 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 6 का हाफ यहाँ 3, अब यहां से इसको ज्वाइन कर दिया इधर और यहां से इसको ज्वाइन कर दिया इधर, एक शेप बनाई मैंने इसकी ट्राइंगल। दूसरा मैंने ले लिया शेप स्क्वायर, सी 1 2 3 4, तो स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, तो इधर भी 4, यहां भी 4 और यहां भी 4, ठीक है। ये बना दिया स्क्वायर। एक बना दिया मैंने सर्कल, ये मैंने बना दिया सर्कल, और एक बना दिया मैंने रेक्टेंगल, 3 देन 6, इस तरह की आपको शेप ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब विच शेप हैज द बिगेस्ट एरिया, हाउ मच, अब एरिया कैसे फाइंड करना है, मतलब स्क्वायर काउंट करना, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 इसका एरिया है। आप एकदम स्ट्रेट, मेरे यहाँ पर देखो टेढ़ा हो गया, एकदम ये ऐसा होना चाहिए, तो हाफ और हाफ 1 हो गया, इधर हाफ और हाफ से ज्यादा है तो ये एक एक काउंट कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये हाफ 15, इसका एरिया आएगा 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप नीटली बनाओगे ना जब स्केल के से, तो आपको पता चलेगा स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका जो एरिया बनाओगे इसका आएगा 23 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसका जो एरिया है वो आया 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि 6 2 12 6 3 18। तो अब क्वेश्चन है, अब नीचे क्वेश्चन दिए हुए देखो, ये बहुत प्रॉब्लम है साथ के साथ, ये तो आप ड्रॉ कर लोगे ना बेटा, है ना, इसको जो है आप ड्रॉ कर लेना, ठीक है, जैसा मैंने बताया, और एरिया भी लिख लेना। फिर हम जो है उसके आगे के नीचे के क्वेश्चंस देखते हैं एक, ठीक है। ओके, क्वेश्चन इज विच शेप हैज द बिगेस्ट एरिया, हाउ मच, किसकी एरिया सबसे ज्यादा थी, उसकी सर्कल की 23, बाकी का 15 था, 16 था, 18 था, 23 था। अब व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप, तो पेरीमीटर के लिए आप उसका क्या करोगे 15, क्योंकि धागा हमारा कितना था 15 सेंटीमीटर लंबा थ्रेड लिया था हमने, तो थ्रेड की तो लेंथ सेम रहेगी, तो लेंथ ऑफ थ्रेड इज इट्स पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। विच शेप हैज द स्मॉलेस्ट एरिया, किसकी सबसे स्मॉलेस्ट एरिया, ट्राइंगल की 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, और उसका पेरीमीटर क्या होगा, उसका पेरीमीटर भी 15 होगा, क्योंकि हमने एक ही थ्रेड लिया था 15 सेंटीमीटर लंबा, तो उसी से हमने वो शेप बनाई थी। तो जो टोटल लेंथ होती है आउटर बाउंड्री ऑफ फिगर, दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो उसी थ्रेड से हमने सर्कल भी बनाया, उसी थ्रेड से हमने ट्राइंगल भी बनाया, लेकिन सर्कल का एरिया ज्यादा आया 23 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ट्राइंगल का एरिया कम आया, तो
एरिया कम ज्यादा हो सकता है लेकिन पेरीमीटर सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि जो थ्रेड से हम बना रहे थे वो फिगर, वो कितना लंबा था? दिस इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट मीन्स पेरीमीटर जो है वो दोनों शेप का सेम रहेगा। ऑल्सो मेक अ ट्राइंगल, अ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल, फाइंड शेप हैज बिगेस्ट एरिया एंड विच हैज द स्मॉलेस्ट। किसकी सबसे एरिया रही? मैंने बताया सर्कल की, और सबसे कम किसकी रही? ट्राइंगल की। ओके, नाउ सेव द बर्ड्स। अब ये भी एक क्वेश्चन है, देखो। ओके, देयर आर टू ब्यूटिफुल लेक्स नियर अ विलेज, पीपल कम फॉर बोटिंग एंड पिकनिक इन बोथ द लेक्स। एक गांव में दो बहुत सुंदर लेक्स थी, ब्यूटीफुल लेक्स थी गांव के पास दो। पीपल वहां पे बोटिंग करने के लिए और पिकनिक करने के लिए आते थे लेक्स पर। द विलेज पंचायत इज वरीड दैट with the noise of the boats and birds will stop coming। अब उन बोट की वजह से, उन बोट की आवाजों की वजह से क्या हो रहा था? बर्ड्स ने वहां आना छोड़ दिया था। द पंचायत वॉन्ट्स मोटर बोट्स इन ओनली वन लेक। अब पंचायत क्या चाहते थे? खाली एक ही उसमें लेक में मोटर बोट चले। द अदर लेक विल बी सेव्ड फॉर द बर्ड्स टू मेक देयर नेस्ट। अब वो दोनों ही लेक में जब बोट चलती थी तो उसकी वजह से क्या, बर्ड्स को डिस्टर्ब होता था। अब बर्ड्स जो है वहां से वहां आना बंद कर दे रही थी। तो पंचायत ने क्या डिसाइड किया कि एक ही लेक में मोटर बोट चलेगी और एक लेक जो है वो बर्ड के लिए सेव कर देंगे, वो वहां पे अपना घोंसला बनाएंगे। 1 सेंटीमीटर ऑफ दिस ड्रॉइंग इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। अभी देखो स्केल बोलते हैं इसको, एक स्केल दिया हुआ है कि यहाँ का, इस मैप में जो ये 1 सेंटीमीटर है स्क्वायर, ये मैप में 1 सेंटीमीटर है और ग्राउंड में 1 किलोमीटर के बराबर है। कितना? यहाँ का 1 सेंटीमीटर ग्राउंड पे 1 किलोमीटर के बराबर है। सो हाउ मेनी सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ लेक ए इन द ड्रॉइंग, यूज थ्रेड टू फाइंड आउट। अब ये बोल रहे हैं लेक ए का आपको क्या करना है? लेंथ फाइंड करनी है। तो उसके लिए बोल रहे हैं धागा यूज करो। एक धागा लेना और धागे को ऐसे रख के इसके चारों तरफ रखते ऐसे करके उसकी लेंथ फाइंड करना। तो मैंने फाइंड की धागा लेके, तो मेरी आई 33 सेंटीमीटर। कितनी आई? 33 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ लेक बी इन द ड्रॉइंग। अब बी की कितनी होगी? इस बी की उसी धागे से उसको रख के देखो, तो मैंने रख के देखा तो मेरी आई 26 सेंटीमीटर। 26 सेंटीमीटर। नाउ हाउ मेनी किलोमीटर लॉन्ग इज द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ लेक ए। मतलब 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर के बराबर है। तो यहाँ पे हमने लेक ए की जो हमने थ्रेड से मेजरमेंट किया वो कितना है? 33 सेंटीमीटर लेंथ आया। तो हाउ मेनी किलोमीटर लॉन्ग इज द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ लेक। तो कितना हो जाएगा? 33 किलोमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 33 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 33 किलोमीटर। एंड हाउ मेनी किलोमीटर लॉन्ग इज द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ लेक बी। दिस इज 26 किलोमीटर, क्योंकि वो मैप में 1 सेंटीमीटर है और एक्चुअली ग्राउंड में वो कितना है? 1 किलोमीटर के बराबर है। तो यहाँ पे 33 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आई, तो एक्चुअल ग्राउंड में कितनी हो गई? वो 33 किलोमीटर। लेक बी की लेंथ 26 सेंटीमीटर आई, तो एक्चुअल ग्राउंड में कितनी हो गई? 26 किलोमीटर। सो a longer boundary around the lake will help more birds to lay their eggs. So which lake should be kept for birds, which lake should be used for boats। अब आपको क्या लगता है कौन सी लेक जो है, मतलब ज्यादा बड़ी जो जिसकी बाउंड्री होगी वहां पे बर्ड्स के लिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा अपने एग्स देने के लिए। तो आपको क्या लगता है कौन सी लेक जो है वो बर्ड्स के लिए अच्छी रहेगी और कौन सी लेक जो है वो बोट्स के लिए अच्छी रहेगी? तो लेक ए should be kept for birds and lake B should be used for boats। तो लेक ए जो है, इस लेक को क्योंकि इसकी बाउंड्री बहुत बड़ी है तो एग्स मतलब बर्ड्स को एग्स ले करने के लिए अच्छा रहेगा। तो उससे वो क्या पंचायत ने फिर क्या डिसाइड किया कि लेक ए इज kept for birds and lake B should be used for boats, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि बर्ड्स भी सेफ रहेंगी और पिकनिक भी लोगों की हो सकेगी। अगर दोनों ही बोट्स में अगर वो चलाते बोट चलाते तो बर्ड्स को परेशानी होती ना, बर्ड्स भी वहां से चली जाती, तो बिना बर्ड्स के तो लेक पे कितना गंदा लगता है ना। तो समझ में आया क्वेश्चन? ओके, नाउ एक और क्वेश्चन है।
Find the area of lake B on the drawing in square centimeter. What is its actual area in square kilometer? अब ड्राइंग बी का हमें वो पूछा है, एरिया पूछा है, तो एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके स्क्वायर काउंट करने पड़ेंगे, है ना। तो स्क्वायर काउंट करने के लिए देखो, पहले तो टोटल कितने कंप्लीट स्क्वायर है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं, पूरे पूरे जो फुल वो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। 15 जो है वो टोटल फुल स्क्वायर है, प्लस 3 जो है वो हाफ है, 3 जैसे है वो हाफ है। कैसे देखो, 1 देन 2 देन 3 और एक और है 3 जो है वो क्या है, हाफ है, 3 हाफ है। और 8 कैसे है, हाफ से ज्यादा, जैसे कि ये हो गया देखो 1 2 3 4 5 6 7 और एक हो गया ये 8 हो गए प्लस हाफ से ज्यादा। तो कितना हो गया, 15 प्लस 3 16 17 18 18 प्लस 8 24 एंड हाफ स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका एरिया कितना हो गया लेक बी का, 24 एंड हाफ स्क्वायर सेंटीमीटर ऑन द मैप, और एक्चुअल में कितना हो जाएगा 24 हाफ स्क्वायर किलोमीटर, है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर दिया हुआ है। तो ऑन मैप दिस इज 24 एंड हाफ स्क्वायर सेंटीमीटर एंड एक्चुअल द एरिया ऑफ दिस लेक बी इज 24 एंड हाफ स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखेंगे। ओके, नाउ है किंग स्टोरी। ये बहुत अच्छी है, ध्यान से समझना है इसको। देखो, द किंग वॉज वेरी हैप्पी विथ कारपेंटर्स छेगू एंड अनार। किंग जो है वो अपने कारपेंटर थे उसके दो, छेगू एंड अनार, उनसे बहुत खुश था। दे हैड मेड अ वेरी बिग एंड ब्यूटिफुल बेड फॉर हिम। उन्होंने राजा के लिए एक बहुत ही सुंदर बेड बनाया था। So as gifts, the king wanted to give some land to Chegu and some gold to Anar. तो राजा बहुत खुश हो गया वो बेड देख के, उसको बेड बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने एज अ गिफ्ट जो है वो छेगू को उन्होंने बोला मैं तुमको कुछ जमीन दूंगा, और अनार को बोला मैं तुमको कुछ गोल्ड दूंगा। छेगू टेक एज मच लैंड एज व्हाट कम्स विद इन 100 मीटर्स ऑफ वायर। छेगू को उन्होंने क्या बोला कि छेगू तुम जो है एज मच लैंड एज व्हाट कम्स विद इन 100 मीटर ऑफ वायर, 100 मीटर वायर के अंदर जितनी भी लैंड आती है वो तुम ले सकते हो। छेगू वॉज हैप्पी, ही टुक 100 मीटर ऑफ वायर एंड ट्राइड टू मेक डिफरेंट रेक्टेंगल्स। अब छेगू बहुत खुश हो गया, मतलब उसको 100 मीटर का वायर दे दिया राजा ने, ठीक है, और उसको बोला कि 100 मीटर के अंदर जितने भी वो आते हैं जमीन आएगी वो जमीन तुम्हारी। तो छेगू ने वो वायर लिया और वायर लेके उसने अलग अलग रेक्टेंगल बनाने शुरू किए। जैसे कि पहला रेक्टेंगल उसने बनाया, ही मेड 100 मीटर बाय 100 मीटर रेक्टेंगल। तो उसने क्या किया, एक पहले स्क्वायर बनाया, लेंथ देखो, लेंथ दी हुई है वायर की 100 मीटर, ठीक है, मतलब पेरीमीटर दिया हुआ है। तो उसने एक वो बनाया पहले स्क्वायर जमीन, तो उसका 10 साइड कितनी होगी, 10 10 10।
तो इसका एरिया उसने फाइंड किया, सॉरी रेक्टेंगल बनाया, स्क्वायर नहीं, सॉरी गलत बोल दिया, रेक्टेंगल बनाया उसने उस 100 सेंटीमीटर के वायर का रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल के लिए उसने क्या किया, 10 मीटर उसकी ब्रेथ एंड 40 मीटर उसकी लेंथ। तो ये 40, तो ये भी 40 और ये 10, तो ये भी 10। अब इसका देखो पेरीमीटर हो गया ना, 40 + 10 50, 50 + 40 90, 90 + 10 100। अब इसका एरिया फाइंड करेंगे। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, इट मींस 40 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 400 मीटर। ठीक है, 400 मीटर। सो फिर उसने क्या किया, उसने एक दूसरा 30/20 का रेक्टेंगल बनाया। फिर उसने एक दूसरा रेक्टेंगल बनाया, ये रेक्टेंगल बनाया उस वायर से। हाँ, उसको 100 मीटर का वायर दिया था, राजा ने क्या दिया था उसको, 100 मीटर का वायर, कि ये वायर लेके जाओ और इस वायर से नापो कि तुम कितनी जमीन ले सकते हो। तो पहले उसने ये रेक्टेंगल बनाया, उसका एरिया है 400 मीटर। फिर उसने ये बनाया 30/20 का, 30/20, तो ये 30, तो ये भी 30, ये 20, तो ये भी 20। देखो 30 + 20 50, 50 + 30 80, 80 + 20 100, तो ये भी 100 मीटर का बन गया रेक्टेंगल। अब उसका एरिया फाइंड किया, व्हाट इज इट्स एरिया, इज इट मोर देन द फर्स्ट रेक्टेंगल। तो एरिया मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, L मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 20। नाउ 0 तो आ गया, 2 0 = 0, 2 3 = 6, 600 स्क्वायर मीटर। तो इज इट मोर देन द फर्स्ट रेक्टेंगल, क्या ये फर्स्ट रेक्टेंगल से इसका एरिया ज्यादा था, ज्यादा है ना। फर्स्ट का तो कितना आया 400 मीटर, इस वाले का कितना आया 600 मीटर। तो यस, it is more than first rectangle. Now what other rectangle can be made with 100 meters of wire, discuss which of these rectangle will have the biggest area। मतलब उसने ऐसे ऐसे रेक्टेंगल बना बना के ड्रॉ किए 100 सेंटीमीटर वायर से, और बोला है कि और कितने रेक्टेंगल तुम बना सकते हो, और कौन सा ऐसा रेक्टेंगल बनाओगे जिसका एरिया बहुत बड़ा आए। तो देखो उसने और भी ट्राई किए, 2 रेक्टेंगल ट्राई किए, तो एक का एरिया आया 400 स्क्वायर मीटर, एक का आया 600 स्क्वायर मीटर। अभी देखो और क्या क्या बना सकता है 100 मीटर के उससे। एक बनाया उसने 5 मल्टीप्लाई बाय 25, एक रेक्टेंगल बनाया उसने, सी उसमें ये लिया 5 मीटर और ये लिया 45 मीटर। मैं आपको बता देती हूँ। फिर उसने एक और रेक्टेंगल बनाया, एक और रेक्टेंगल बनाया जिसमें उसने 35 है, ये लेंथ 35 ली और ब्रेथ 15 ली मीटर। हाँ, क्योंकि देखो 35 70, ये भी 35 होगा, और ब्रेथ 15 है तो ये भी 15 होगा। 35 + 35 70, 50 + 15 30, 70 + 30 100 हो गया। ये 45, तो ये भी 45 होगा, और ये 5 तो ये भी 5 होगा। 45 + 45 90, 95 और 100। तो 100 मीटर का, ये याद रखना है, उसको 100 मीटर का वायर दिया था। वो वायर यूज करके उसको ऐसा रेक्टेंगल बनाना है जिसका कि बहुत बड़ा एरिया उसको मिल जाए। फिर उसने एक और वो तैयार किया रेक्टेंगल उस वायर से, जिसमें उसने 25/25, 25 बाय स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल है, वो भी 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है ना, 25/25। अब देखो इसका अगर हम एरिया फाइंड करें तो 45 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर क्या आया 5 5 = 25, 2 कैरी, 5 4 = 20 प्लस 225 स्क्वायर मीटर। इसका एरिया फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 15, 35 मल्टीप्लाई बाय 15, एरिया इज 525 स्क्वायर मीटर। और एक उसने किया 25 मल्टीप्लाई बाय 25, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है 625 स्क्वायर मीटर। तो देखा किसका एरिया सबसे ज्यादा आ गया, सबसे बिगेस्ट एरिया क्या मिला उसको 625, क्योंकि हमने पहले जो 10/40 का बनाया था उसका 400 स्क्वायर आया था।
फिर हमने दूसरा 30x20 का बनाया, उसका 600 आया। तो ऐसे उसने उस वायर को अलग अलग तरीके से यूज कर करके रेक्टेंगल बना बना के जो सबसे बड़ा एरिया आया वो कितना आया, 625 स्क्वायर मीटर। तो उसने इस तरीके से ज्यादा जमीन उसको मिली ना, जिसका एरिया बड़ा होगा उसकी जमीन उतनी ज्यादा बड़ी होगी। ठीक है, तो छेगू ने तो इस तरीके से अपनी जमीन का इंतजाम किया। अब बात आती है अनार की। सी, छेगू's वाइफ आस्क हिम टू मेक अ सर्कल। अच्छा, अब उसकी वाइफ ने क्या किया, छेगू की वाइफ ने उसको इस तरह से रेक्टेंगल बना बना के उसने एरिया फाइंड करने की कोशिश की कि बड़ा एरिया उसको मिल जाए। अब छेगू की वाइफ बहुत होशियार थी, हाँ, उसने उसको एक आइडिया दिया। क्या आइडिया दिया, देखो मैं बताती हूँ। ये सब उसने करके देख लिए, सारे तरह के रेक्टेंगल बना बना के देख लिए। अब छेगू की वाइफ ने उसको बोला, ओके, Chegu wife asked him to make a circle with the wire. She knows it had an area of 800 square meter. Aha, I want this piece of land. It covers an area of 800 square meter. अभी उसने क्या बोला छेगू की वाइफ ने, आप ऐसा करो, उस 100 मीटर वायर का जो है वो बनाओ, सर्कल बनाओ, सर्कल। तो इसका एरिया जो निकाला उसने वो 800 मीटर आया। जब उसने उसका एरिया फाइंड किया तो वो 625 से भी बड़ा हो गया। तो वो खुश हो गया, उसने बोला हाँ, आई वॉन्ट दिस पीस ऑफ लैंड, इट कवर्स एन एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो वाई डिड छेगू नॉट चूज अ रेक्टेंगल, क्यों उसने वो नहीं किया, रेक्टेंगल चूज नहीं किया, क्योंकि रेक्टेंगल जब वो ड्रॉ कर बना रहा था तो उसका एरिया कम आ रहा था। जिसका एरिया बड़ा होगा उतनी बड़ी जमीन उसको मिलेगी ना, इसलिए उसने इस सर्कल वाला जो है ड्रॉ किया। ओके, छेगू हैज taken 800 square meter of land, and now I will give you as much gold wire which can make a boundary for land with an area 800 square meter. छेगू को तो जमीन मिल गई, छेगू ने बहुत 100 मीटर वायर से उसने सब तरह की कोशिश करके रेक्टेंगल बना बना के देखा कि किसका सबसे बड़ा एरिया आ जाए। तो ज्यादा एरिया उसका 625 स्क्वायर मीटर तक आया। फिर उसकी वाइफ ने उसको आइडिया दिया कि तू सर्कल ड्रॉ कर 100 मीटर वायर का। फिर उसने इसका एरिया फाइंड किया तो उसका एरिया 800 स्क्वायर मीटर आया। तो जिसका, तो ये बोल रहे उसने क्यों रेक्टेंगल, व्हाई डिड छेगू नॉट चूज अ रेक्टेंगल, छेजू ने रेक्टेंगल क्यों नहीं यूज किया, बिकॉज नन ऑफ द रेक्टेंगल विल हैव एन एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया 800 स्क्वायर मीटर नहीं था, सबका 625, 600, 400, 225 ऐसा आ रहा था। खाली सर्कल बनाने पर उसका एरिया 800 स्क्वायर मीटर आया। तो जिसका जितना बड़ा एरिया होगा उसको उतनी बड़ी जमीन मिलेगी। ठीक है, अब जो है राजा ने क्या बोला, ठीक है, छेगू को उसने 800 मीटर की लैंड दे दी। अब उसने अनार को बोला, आई विल गिव यू एज मच गोल्ड वायर which can make a boundary for land with area 800 square meter. अब उसने क्या बोला, जो 800 स्क्वायर मीटर की लैंड छेगू ने दी है उसके चारों तरफ बाउंड्री बनाने के लिए मैं तुमको वो दूंगा, वायर दूंगा उसकी बाउंड्री बनाने के लिए। सो अनार ऑल्सो ट्राइड मेनी डिफरेंट वे टू मेक अ बाउंड्री ऑफ 800 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड। मतलब वो सर्कल नहीं, सर्कल तो छेगू ने बनाया था। अब राजा ने अनार को क्या बोला कि तुम 800 स्क्वायर मीटर की लैंड की बाउंड्री बनाने के लिए जो वायर लगेगा उतना मैं तुमको गोल्ड का वायर दूंगा। तब उसने सोचा भाई इससे भी बड़ा कुछ बना के देखता हूँ, उसका पेरीमीटर है ना। तो ही मेड रेक्टेंगल ए बी एंड सी ऑफ डिफरेंट साइज। उसने डिफरेंट डिफरेंट साइज के ये वो बनाए, रेक्टेंगल बनाए। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ईच, हाउ मच गोल्ड वायर विल ही गेट फॉर दीज रेक्टेंगल। देखो एरिया तो रहेगा सेम, एरिया कितना है 800 स्क्वायर मीटर है ना, एरिया क्या है 800 स्क्वायर मीटर। सो अब एक रेक्टेंगल उसने बनाया ये 40x20, देखो इसका 800 हो गया, दोनों को टोटल करो दो। फिर दूसरा रेक्टेंगल उसने बनाया 80 मल्टीप्लाई बाय 10, और थर्ड रेक्टेंगल उसने बनाया 800 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 2 देखो तो 0 0 2 0 0 2 4 8, इसका भी 800 है, 80 10 800 और 800 1 800। मतलब उसने एक रेक्टेंगल ऐसा लिया कि उसकी 40 मीटर लेंथ हो गई
और 20 मीटर ब्रेथ हो गई। अब इसका एरिया फाइंड करो, तो एरिया सॉरी पेरीमीटर फाइंड करो। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय L plus B. This is the formula of perimeter of rectangle. So is equal to 2 multiply by length कितनी है 40, breadth कितनी है 20. Okay, so is equal to 2 multiply by 40 plus 20, 60 is equal to 2 0 0 2 6 12, 120 मीटर। ये तो बहुत कम आया। फिर उसने दूसरा एक और रेक्टेंगल ड्रॉ किया 80 बाई 10 का। अब इसको अगर हम फॉर्मूले में लगाएं तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ इज 80 एंड ब्रेथ इज 10 मीटर। ओके, नाउ 2 मल्टीप्लाई बाई 80 प्लस 10 90, सो इज इक्वल टू 2 0 0 2 9 80, 180 मीटर। गोल्ड ए वायर का कितना मीटर आया? 120 मीटर वायर आया, है ना। इस वाले रेक्टेंगल का कितना आया? 180 मीटर आया। अब उसने जो थर्ड रेक्टेंगल बनाया वो 800 बाई 1 का। तो इसका पेरीमीटर अगर मैं फाइंड करूं तो फॉर्मूला इज 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस बी, L प्लस बी। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज 800 प्लस ब्रेथ इज 1. Now 800 plus 1 is equal to 801. Now 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16। इसका थर्ड वायर का पेरीमीटर कितना आ गया? 1602 मीटर। बट देन अनार मेड एन इवन लॉन्गर रेक्टेंगल। उसको इससे भी देखो बढ़ता है ना पेरीमीटर। जो पहला पेरीमीटर जो बनाया उसमें 120 मीटर का उसको गोल्ड का वायर मिलता। दूसरा रेक्टेंगल उसने ड्रॉ किया उसमें 180 मीटर का गोल्ड वायर मिलता। तीसरा रेक्टेंगल जो उसने ड्रॉ किया इसमें उसको 1602 मीटर लंबा गोल्ड वायर मिलता। लेकिन फिर भी वो बहुत होशियार था, उसने बोला इससे भी बड़ा मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा तो उसकी जो पेरीमीटर आएगी वो उससे भी ज्यादा आएगी। सो बट देन अनार मेड एन इवन लॉन्गर रेक्टेंगल। सी उसने क्या बनाया? 8000 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.1। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करके 800 ही आता है। देखो एरिया उसका 800 ही आ रहा है, लेकिन उसने क्या कर दिया? 8000 मीटर लेंथ, 0.1 मीटर ब्रेथ का उसने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अब इसका पेरीमीटर फाइंड करो, देखो कितना आता है। तो मतलब राजा तो सोचता रह गया, बाप रे मैं तो क्या सोचा था और ये क्या इसने मांग लिया। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय L कितना है? 8000। कितना? 8000। और ब्रेथ कितनी है? 0.1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको हमने प्लस किया तो 8000.1 आ गया ना, क्योंकि इसमें तो 0.0 है। पॉइंट अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 0 जा 2 8 जा 16 मीटर, मतलब 16,000.2 मीटर। सो ही विल गेट कितना? 16,000.2 मीटर ऑफ गोल्ड वायर। कहाँ उसको 120 मीटर मिल रहा था, दूसरा रेक्टेंगल ट्राई किया तो 180 मीटर मिल रहा था, थर्ड रेक्टेंगल ट्राई किया तो 1602 मीटर लेंथ का वायर गोल्ड वायर मिल रहा था। पर उसने और दिमाग लगाया अपना और उसने 8000 मीटर बाय 0.1 मीटर का रेक्टेंगल बनाया। उसका पेरीमीटर आया 16,000.2 मीटर। तो इतना उसको वायर मिले। होश, हाउ कैन आई गिव सो मच गोल्ड? तो राजा को तो चक्कर ही आ गया सोच के, बाप रे इतना गोल्ड मैं कैसे दे सकता हूँ। नाउ यू डू यू अंडरस्टैंड व्हाई द किंग फेंटेड? अब आपको समझ में आया राजा को क्यों बेहोश हो गया राजा, कि कितने चालाक मतलब कारपेंटर निकले। उसने जस्ट एक प्राइस डिक्लेयर किया था कि उसको मैं कुछ जमीन दे दूंगा लैंड, और अनार को मैं कुछ गोल्ड दे दूंगा। और उसने गलती क्या कर दी? उसको एक मेजरमेंट दे दिया। उसको बोला कि शकू शकू क्या बोला? 100 मीटर वायर का तार देके कि आप अपने लिए उस उतने अंदर की जमीन देख लो। तो उसने अलग अलग रेक्टेंगल बना के बाद में उसने सर्कल बना के 800 स्क्वायर मीटर का जमीन ले लिया।
और इसी को बोला कि आप 800 स्क्वायर मीटर की एरिया का ऐसा उसमें फेंसिंग करने के लिए जितना आपको वायर लगेगा उतना मैं एज अ गिफ्ट दूंगा। तो उसने अलग अलग टाइप के रेक्टेंगल ड्रॉ किए, और जितना बड़ा रेक्टेंगल की लेंथ होगी आउटर बाउंड्री की उतना बड़ा पेरीमीटर आएगा, है ना। तो उसने जो लास्ट रेक्टेंगल ड्रॉ किया वो 8000 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मीटर लंबा रेक्टेंगल बनाया, जिसका कि पेरीमीटर आया 16,000.2 मीटर ऑफ गोल्ड वायर। तो राजा को तो चक्कर ही आ गया सुन के कि बाप रे, इतना सारा मुझे इनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही था इस चैप्टर के अंदर, एरिया और पेरीमीटर। ये हमें अच्छे से समझना था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने जूम क्लास में भी आपको इसमें इसलिए अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जितना अच्छे से आप समझोगे और करोगे उतना आपको इजी पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए इसको और अच्छे से करना। मैं एक वर्कशीट इसके साथ दूंगी जो आपको सॉल्व करनी है। सॉल्व करोगे तो आपका ही फायदा होगा, आपको और क्लियरिटी होगी, और जो भी डाउट हो वो आप मुझे 4 to 5 के बीच में पूछ सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। ये लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है और साथ के साथ चैप्टर भी फिनिश होता है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व वर्कबुक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।